राधे राधे। जो हम लोग कल बात कर रहे थे आत्मा के बारे में कि हमारी आत्मा विशुद्ध है, आज हम उसी कड़ी में आगे वार्तालाप करते हुए बात कर रहे हैं। जो हमारा शरीर है वो एक सीमित शरीर है। जो शरीर हम देख रहे हैं वह स्थूल है। यह एक कमीज और कोट के समान है। जिस प्रकार कोट के नीचे कमीज और कमीज के नीचे शरीर होता है, उसी प्रकार विशुद्ध आत्मा भी कमीज और कोट से ढकी हुई है। मस्तिष्क, बुद्धि तथा मिथ्याभिमान ये वस्त्र हैं। मिथ्याभिमान का अर्थ है यह गलत धारणा कि हम केवल पदार्थ हैं और इस भौतिक संसार के उत्पादन हैं। हमारी यह भ्रांत धारणा ही हमारे अस्तित्व को सीमित कर देती है। उदाहरण के लिए, मेरा जन्म भारतवर्ष में हुआ है, इसलिए मैं अपने आप को भारतीय समझता हूँ। अमेरिका में जन्म लेने वाला अपने आप को अमेरिकी समझता है। जापान में जन्म लेने वाला अपने आप को जापानी समझता है। इसी प्रकार चीन में जन्म लेने वाला अपने आप को चीनी समझता है। किंतु शुद्ध आत्मा के नाते हम में से न तो कोई भारतीय है और न ही कोई अमेरिकी, न कोई जापानी, न कोई चीनी। हम तो शुद्ध आत्मा हैं। बाकी ये तो हमारी उपाधियां मात्र हैं। अमेरिकी, भारतीय, चीनी, जर्मनी, इंग्लिश, कुत्ता, बिल्ली, कीड़े मकोड़े, स्त्री पुरुष, ये तो सब मात्र उपलब्धियां हैं। आधुनिक चेतना में हम इन सभी उपाधियों से भी मुक्त हो जाते हैं। यह मुक्ति तब प्राप्त होती है जब हम निरंतर उस परमात्मा श्री कृष्ण के संपर्क में रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ का यही उद्देश्य है, यही मिशन है, यही उद्देश्य है कि हम सबको भगवान श्री कृष्ण या कोई भी जो हमारे इष्ट हैं, जिनको हम मानते हैं, उनसे उनका निरंतर ध्यान करना चाहिए, उनसे निरंतर भजन करते रहना चाहिए। जैसे कि अब हम वृंदावन में रहते हैं तो हमारे इष्ट हैं श्री कृष्ण, योगीराज श्री कृष्ण। तो हम उनके साथी बन सकें, क्योंकि हमारे हिसाब से वो सर्वशक्तिमान है। इसलिए अपने शब्दों के माध्यम से वे हमसे पूर्ण सानिध्य बनाए रख सकते हैं। उनके शब्द तथा वे स्वयं भिन्न नहीं है। इसी को सर्वशक्तिमान कहते हैं। सर्वशक्तिमान का अर्थ है उनसे संबंधित हर चीज़ में उनके समान शक्ति। उदाहरण के लिए, इस भौतिक जगत में यदि हम प्यासे हैं और हमें पानी चाहिए, तो केवल पानी दोहराने से हमारी प्यास नहीं बुझेगी, क्योंकि यह शब्द वास्तविक पानी के समान शक्तिमान नहीं है। हमें असली रूप में पानी चाहिए, तभी हमारी प्यास बुझेगी। किंतु उस दिव्य निरपेक्ष जगत में ऐसा कोई भेद नहीं है। श्री कृष्ण का नाम, श्री कृष्ण के गुण और श्री कृष्ण का शब्द सभी श्री कृष्ण हैं और एक साथ संतोष प्रदान करते हैं। कुछ लोग इस बात को लेकर विवाद करते हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण से बात कर रहा था क्योंकि श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष साक्षात उपस्थित थे, जबकि मेरे समय में श्री कृष्ण उपस्थित नहीं है। अतः भला मैं किस प्रकार मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता हूँ। लेकिन आज भी भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में अपने शब्दों के माध्यम से उपस्थित हैं। भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत गीता या श्रीमद् भागवतम पर प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व हम फूलों से या किसी अन्य आवश्यक सामग्री से इन ग्रंथों की पूजा करते हैं। सिख धर्म में भी यद्यपि सिख किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते, पर वे अपनी पुस्तक श्री ग्रंथ साहिब की पूजा अवश्य करते हैं। कदाचित आप में से कुछ लोग सिख समुदाय से परिचित हैं, वे इस ग्रंथ साहिब की पूजा करते हैं। इसी प्रकार मुस्लिम कुरान, क्रिश्चियन बाइबिल की पूजा करते हैं। यह सत्य है कि आज भी ईसा मसीह अपने शब्दों के रूप में उपस्थित हैं और इसी प्रकार श्री कृष्ण भी अपने शब्दों में उपस्थित हैं। ये महान व्यक्तित्व ईश्वर अथवा ईश्वर के पुत्र जो उस दिव्य जगत से पृथ्वी पर आते हैं, इस भौतिक संसार की बुराइयों से प्रभावित नहीं होते और अपनी दिव्य पहचान को निरंतर बनाए रखते हैं। यही उनकी सर्वशक्तिमता का अर्थ यह है कि वे अपने नाम, रूप, गुण, लीलाओं और आदेशों से
किसी प्रकार भी भिन्न नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता पर चर्चा करना स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ वार्तालाप करने जैसा है। भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय में उपस्थित हैं और मेरे हृदय में भी। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान सबके हृदय में विद्यमान हैं, वे हमसे दूर नहीं हैं, वे उपस्थित हैं, इतने मैत्रीपूर्ण हैं कि हमको बार बार बदलने जीवन क्रम में वे भी हमारे साथ रहते हैं। वे केवल इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब उनकी ओर मुड़कर देखेंगे, कि हम कब भगवान की ओर मुड़कर देखेंगे। वो इतने दयालु हैं कि यद्यपि हम उनको भूल सकते हैं पर वो हमें कभी नहीं भूल सकते। जैसे कि पुत्र अपने पिता को भूल सकता है लेकिन पिता कभी भी अपने पुत्र को नहीं भूल सकता है। ठीक उसी प्रकार भगवान जो कि हम सब प्राणियों के मूल पिता हैं, हमें कभी नहीं छोड़ते। हमारे शरीर अलग अलग हो सकते हैं पर वे सब कमीज कोट के समान हैं। हमारी वास्तविक पहचान से उनका कोई संबंध नहीं है। हमारी सही पहचान यह है कि हम सब शुद्ध आत्मा हैं और यह आत्मा उस परमात्मा का ही एक अंश है। इस चराचर जगत में जीवों की 84 लाख योनियां हैं। जीव विज्ञान और मानव विज्ञान के ज्ञाता भी इन योनियों की सही गिनती नहीं कर सकते, किंतु प्रामाणिक शास्त्रों से हमें यह बात की जानकारी मिलती है कि इन योनियों में से 4 लाख योनियां मनुष्य की ही हैं और 80 लाख योनियां अन्य हैं। भगवान श्री कृष्ण यह दावा करते हैं कि इन योनियों में जन्म लेने वाले सभी जीव, चाहे वे जानवर हों, सांप हों या मनुष्य हों या देवता हों, कुछ और हों, वे सभी वास्तव में उनके पुत्र हैं। पिता बीज प्रदान करता है और माता इसे ग्रहण करती है। माँ के शरीरानुसार नवीन शरीर का निर्माण होता है। जब शरीर निर्माण पूरी तरह से हो जाता है तो वह माँ के शरीर से बाहर आ जाता है, चाहे बिल्ली से, कुत्ते से अथवा मनुष्य से। पीढ़ियों का यही क्रम है। राधे राधे रडो चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रडो चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रडो चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। पिता बीज प्रदान करता है और वह 2 प्रकार के तत्वों से मिलकर माँ के गर्भ में जाता है और पहली रात को शरीर मटर के दाने के आकार में निर्मित हो जाता है और फिर धीरे धीरे उसका विकास होता है। शरीर में 9 छिद्र हैं। शरीर में 9 छिद्र जो विकसित होते हैं, 2 कान, 2 आँख, नाक, मुंह, नाभि, लिंग और मलद्वार। जीव यह शरीर अपने पूर्व कर्मों के आधार पर ही सुख भोगने के लिए या कष्ट पाने के लिए प्राप्त करता है। जीवन और मृत्यु का यही क्रम है। इस जीवन की समाप्ति पर जीव मर जाता है और फिर किसी माँ के गर्भाशय में प्रविष्ट हो जाता है। तब फिर एक नई योनि का शरीर बाहर आता है। यही पुनर्जन्म का क्रम है। हमें चाहिए कि हम खूब परिश्रम करें ताकि जन्म, मृत्यु और योनि परिवर्तन के इस चक्र से मुक्त हो सकें। मानव जीवन को ही यह परमाधिकार प्राप्त है। जीवन और मृत्यु से उत्पन्न योनियों के इस निरंतर परिवर्तन को हम रोक सकते हैं। हम पुनः अपने वास्तविक आत्मिक स्वरूप को प्राप्त करके आनंद और पूर्ण ज्ञान से भरा शाश्वत जीवन जी सकते हैं। विकास अथवा प्रकृति का सही उद्देश्य यही है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने इस जीवन को व्यर्थ न जाने दें। राधे राधे। अब हम कल मिलेंगे आपसे फिर आगे इसी विषय पर चर्चा करते हुए। आज के समय की समाप्ति होती है। हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे।